वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड रिपोर्टर की टॉप न्यूज। लंबे वक्त से बॉलीवुड के गलियारों में सिद्धार्थ और कियारा की शादी को लेकर खबरों का बाजार गर्म है। लगातार कई महीनों से कवल की शादी की तारीखें सामने आ रही हैं। ऐसे में अब फाइनली वो दिन आ ही गया है जब ये रियल लाइफ जोड़ी हमेशा हमेशा के लिए रियल लाइफ जोड़ी में बदलने जा रही है। जी हाँ, 5 फरवरी से सिड कियारा के शादी फंक्शन शुरू हो चुके हैं। पहले खबरें थी कि ये शादी 6 फरवरी को होने वाली है, लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो अब 7 फरवरी सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी 7 फेरे लेंगे। ये शाही शादी जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में हो रही है, जो कि दुल्हन की तरह सज चुका है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी 4 फरवरी को ही वेडिंग पैलेस में पहुंच चुके हैं। वहीं अब इस वेडिंग में दोस्तों और मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। फिल्म मेकर करण जौहर, शाहिद कपूर, उनकी वाइफ मीरा कपूर, ईशा अंबानी, उनके हस्बैंड आनंद पीरामल समेत कई वीआईपी गेस्ट सूर्यगढ़ पैलेस में पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि आज रात सिड कियारा की संगीत सेरेमनी रखी गई है, जिसमें कई खास परफॉर्मेंस होने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूर्यगढ़ पैलेस में मेहमानों की खातिरदारी के लिए 83 कमरे और 70 लग्जरी गाड़ियां बुक की गई हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी का भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। शादी में शामिल होने वाले लोगों को रस्मों के दौरान फोन ले जाने की इजाजत नहीं है। इस पूरे इंतजाम को 100 से ज्यादा निजी सिक्योरिटी गार्ड्स देख रहे हैं। आपको बता दें कि एक इंटीमेट वेडिंग है, जिसमें लिमिटेड गेस्ट्स को ही इनवाइट किया गया है। बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी शादी के बाद 2 रिसेप्शन देने वाले हैं, जो कि एक दिल्ली में सिद्धार्थ के फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए होस्ट होगा, वहीं दूसरा मुंबई में कियारा के फैमिली एंड फ्रेंड्स और फिल्म इंडस्ट्री के लिए आयोजित किया जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो 12 फरवरी को मुंबई में सिड कियारा एक रिसेप्शन पार्टी होस्ट करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। कैसे शुरू हुआ था सिड कियारा के प्यार का सफर? दोस्त रह चुके एक्टर्स अब बनने जा रहे हैं हम सफर। बॉलीवुड का सबसे क्यूट कपल सिद्धार्थ और कियारा शादी के बंधन में बंधने को तैयार है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इस कपल की प्रेम कहानी कैसे परवान चढ़ी। दरअसल ये प्रेम कहानी शुरू हुई थी एक पार्टी से। फिल्मों में आपने देखा होगा कि एक पार्टी से शुरू हुई दोस्ती पहले प्यार और फिर शादी के अंजाम तक पहुंचती है। बस कुछ ऐसा ही है सिद्धार्थ और कियारा की लव स्टोरी। सिद्धार्थ मल्होत्रा तब यंग स्टार बन चुके थे और कियारा अपने करियर के लिए स्ट्रगल कर रही थी। उन्होंने अपनी वेब सीरीज लव स्टोरीज की शूटिंग की थी और उसकी रैप अप पार्टी थी जब सिद्धार्थ मल्होत्रा से उनकी पहली मुलाकात हुई। इन बातों को कियारा ने कॉफी विद करण के एक एपिसोड में भी कंफर्म किया। एक्ट्रेस ने बताया था कि वो सिद्धार्थ मल्होत्रा को शेरशाह से काफी पहले से जानती थी। उनकी पहली मुलाकात लव स्टोरीज की रैप अप पार्टी के दौरान हुई थी और तब से उन दोनों ने पहली बार बातचीत की थी। ये कैजुअल मुलाकात थी, लेकिन कियारा के लिए ये मुलाकात काफी यादगार रही। इत्तेफाक से करण जौहर भी इस पार्टी का हिस्सा थे। कियारा ने ये भी कहा था कि वो उस रात को कभी नहीं भूल सकती। यहीं से उन दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई। इसके बाद दोनों की एक साथ शेरशाह करने की खबरें आई। तब तक कियारा कबीर सिंह से छा चुकी थी और उनकी क्यूटनेस ने ऑडियंस का दिल जीत लिया था। सिड कियारा अच्छे दोस्त तो बन ही चुके थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके बीच नजदीकियों की खबरें भी आने लगी। इसी बीच दोनों ने 2020 में नए साल के मौके पर अपने अपने इंस्टाग्राम से छुट्टियों की फोटो शेयर की। कहने को तो दोनों ने अपनी अलग अलग फोटो शेयर की थी, लेकिन लोकेशन लगभग एक जैसी ही थी और फैंस ने पहचान लिया कि दोनों एक साथ छुट्टियां मना रहे हैं। बस यही से उनकी डेटिंग की खबरों को हवा मिलनी शुरू हुई। शेरशाह में दोनों की केमिस्ट्री ने जो जादू चलाया, उनके फैंस के इस यकीन को और पक्का कर दिया कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। हालांकि दोनों ने अपने रिलेशनशिप पर कभी खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन कभी इस रिश्ते से मना भी नहीं किया। जिस तरह से वो पब्लिक में एक साथ नजर आते, उससे साफ पता लग जाता कि दोनों एक दूसरे के प्यार की गिरफ्त में हैं। मसलन दोनों को कई बार पार्टी करते देखा गया, वो छुट्टियां मनाने साथ जाते देखे।
अब दोनों जल्द ही दूल्हा दुल्हन बनकर 7 फेरे लेने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24। हेलो एंड वेलकम टू E24। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। आज हमारे बीच ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जिन्होंने हमें अलग अलग किरदारों से कभी हंसाया है, कभी रुलाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सतीश कौशिक जी की। पहले तो सर वेलकम टू E24। Thank you, Priya. Thank you very much. My best wishes to E24. थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि रिसेंट रिलीज हुई फिल्म छतरी वाली को इतना प्यार मिल रहा है, Z5 पर फिल्म ट्रेंड भी कर रही है, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा तो कहना यही है कि जिस मंशा से पिक्चर बनाई गई थी और जिन लोगों ने काम किया था, बनाई थी और Z5 पे आई है, उनका कम से कम हार्ड वर्क जो है which was paid back। क्योंकि जब आपकी इंटेंशंस बहुत राइट होती हैं टू गिव सर्टेन मैसेज टू द सोसाइटी थ्रू मूवीज, एंड दैट टू इन एन एंटरटेनिंग वे, तो आप कामयाबी महसूस करते हैं। और वही हमको महसूस हो रहा है कि जिस मंशा से और जिस इंटेंशन से पिक्चर बनाई गई थी और जिसको प्लेटफॉर्म ने एक ओहदा दे दिया, उसको इतना वर्ल्ड वाइड रिलीज किया, तो उसकी सक्सेस जो है वो हमको प्रफुल्लित करती है, हमको बड़ा कॉन्फिडेंस देती है कि जो पिक्चर के बारे में सोचा था वो वैसा ही हुआ और लोगों का प्यार मिल रहा है। तो तेजस को कांग्रेचुलेशंस, डायरेक्टर जिन्होंने बड़ी भरसक मेहनत की, रकुल प्रीत जिन्होंने जबरदस्त रोल निभाया और वो एक तरह से रोल मॉडल है इस तरह के, मतलब इस फिल्म के बाद कि आपको कोई मैसेज देना हो तो कितनी एक वुमेन एम्पावरमेंट की भी कहानी है ना इसके अंदर। और RSVP जैसी कंपनी जिन्होंने इस पिक्चर को बनाया, प्रोड्यूस किया और Z5 ने इसको वर्ल्ड वाइड रिलीज किया। सो वी आर वेरी वेरी हैप्पी एंड इट मेक्स अवर हमको ऐसा लगता है हम ऐसा काम और आगे करें, अगर ऐसी सक्सेस से हमको ऐसा मिलता है जिसमें हम कुछ समाज में कुछ चेंज ला सकते हैं। सेक्स एजुकेशन की बात करें सर हम, तो आज भी इंडिया में इस पर खुलकर बात नहीं की जाती है। लोग आज भी घबराते हैं, शर्माते हैं। तो आपकी इस पर क्या राय है? मतलब ये फिल्म कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज रिप्रेजेंट करती है हमारी जनता को? देखिए, ये फिल्म तो डेफिनेटली मैसेज दे दिया है और डेफिनेटली इस बात का असर पड़ेगा। और जब क्या होता है ना कि सिनेमा में पिक्चर देखना और OTT में पिक्चर देखना, Z5 पे पिक्चर देखना, ये इसकी रेंज जो है लोग ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि घर तक बात पहुंचती है असल में। ये नहीं कि आप थिएटर में जाकर के देख करके आ गए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये डेफिनेटली इस बात को, जो दबी हुई बात को, जो हम थोड़ा सा बैक ट्रैक होते थे, इसके बारे में डिस्कस नहीं करते थे, जबकि हमारी जिंदगी के लिए और एक खुशहाल जिंदगी के लिए बहुत सख्त जरूरत है ये कि सेफ सेक्स होना या कंडोम का इस्तेमाल करना और अपना वो कितना जरूरी है। तो ये बात पहुंच गई और इससे डेफिनेटली आगे जो है वो लोगों को फायदा होगा कि आज मतलब बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना कितना जरूरी होगा। और ये फिल्म इस बात को थोड़ा सा मूव करेगी कि अब ये चेंज आना चाहिए 100%। फिल्म में आपका एक डायलॉग है जो आप बार बार रिपीट करते हैं कि यंग जनरेशन की यही बात मुझे बहुत पसंद है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको यंग जनरेशन की आज की कौन सी बात पसंद है? वो तो मैंने कहा काफी बार पिक्चर में बोल दिया है, बट आई रियली फील, मतलब मैंने ये डायलॉग सोचा है, डायरेक्टर को मैंने इम्प्रोवाइज किया था ये डायलॉग। तो मैंने जब तेजस से बात की तो मैंने कहा मैं ना ओल्ड जनरेशन का, मैं सतीश कौशिक वैसे भी इतने सालों से काम कर रहा हूँ और मैं पर्सनली यंग जनरेशन को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। मुझे लगता है दे हैव बेटर माइंड देन अस बिकॉज दे आर इक्विप्ड विद आजकल की अपडेटेड टेक्नोलॉजी, अपडेटेड न्यूज इंफॉर्मेशन, और मतलब थोड़े से खुले लोग हैं, मतलब है ना, मतलब जो बात है मन में वो कह सकते हैं असल में। तो मेरे को ऐसा लगता है, मैं यंग जनरेशन को बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। मैं हमेशा इस चीज को बिलीव करता हूँ कि जैसे कि यंग लोग एजेड लोग से सीखते हैं, मतलब एक्सपर्ट लोगों से सीखते हैं, तो कई बार क्या होता है ना, जो हमारी एज के लोग हैं वो यंग जनरेशन से भी सीखते हैं। मैं इस बात को होता हूँ कि आदान प्रदान वाली बात है। तो वो थॉट मेरे दिमाग में था, तो मैंने कहा ये मैं रकुल प्रीत जैसी एक्ट्रेस के साथ में काम कर रहा हूँ, who is young, so bright, so good looking, such a talented person, talented actor। और मैं जब उसके साथ काम कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा let me give this मतलब एक थोड़े से ट्रिब्यूट देने दो मेरे को यंग जनरेशन को। यार जब भी ये बात करेंगे ना, मैं ये लाइन बोलूंगा कि यार यंग जनरेशन की यही बात मुझे पसंद है, हिम्मत बहुत होती है। ये मतलब वो ज्योग्राफी वाला जो है ना पूरा डायलॉग कितना अच्छा। सो आई बिलीव इन इट, दैट इज व्हाई आई स्पोक अबाउट इट, दैट इट इज
I keep on learning from the people who are young, and मेरे ऑफिस में आज मतलब हम काफी प्रोडक्शन कर रहे हैं, काफी काम कर रहे हैं, मैं बहुत यंग लोगों को रखा हुआ है यहाँ पे, जिनसे हमको सीखने को मिले। मतलब है हमें भी, हमारी यंग जनरेशन को भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप हुए, अनुपम जी हुए, नीना गुप्ता जी हुई, आज के दौर में आप यंग जनरेशन के साथ घुल रहे हैं, मिल रहे हैं, वैसी पिक्चर्स ला रहे हैं, उस टॉपिक पर पिक्चर्स ला रहे हैं जो आज अभी भी दबी हुई है, अभी भी लोग बात नहीं करते हैं। आपकी जनरेशन, जो हम आपको 2 जनरेशन से देखते आ रहे हैं, आप तीसरी जनरेशन में घुल रहे हैं, मिल रहे हैं, इतना रेलिवेंट है अभी भी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब आदमी पैशनेट होता है ना कुछ काम करने के लिए, हम बहुत भगवान के भेजे हुए बहुत लकी आदमी हैं, क्योंकि हम बहुत हम्बल परिवार से आए हैं। हमारा सपना था कि हम एक्टर बने, स्क्रीन पे आए, भगवान ने हमें वहाँ पहुँचा दिया। मतलब ये लाइफ में एक प्रोफेशन के बारे में सोचा और उस प्रोफेशन में हैं और कामयाबी कामयाब है, ये ऊपर वाले की मेहरबानी है। तो कहने का मतलब, जब ये बात आपको आ जाती है तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको इतना सारा काम करने के बाद जो है आप रेलेवेंट होना जो है ना बहुत जरूरी हो जाता है। जब आप पैशनेट होते हैं तो आप अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए, और इसीलिए ऐसी पिक्चरों में काम करना या स्कैम जैसे सीरीज में काम करना या उड़ता पंजाब में काम करना या ब्लडी ब्रदर्स में काम करना या गिल्टी माइंड्स में काम करना, ये जितने भी हुए, या हमारा कर्मयुद्ध आया, टोटली अपोजिट, आई प्लेड ए वेरी रिच मैन इन दैट, या आगे आने वाली, या कागज लास्ट जो थी, मैंने उसके अंदर एक लॉयर का रोल किया, या कागज 2 बन रही है, उसमें मैं काम भी कर रहा हूँ, असल में एक विक्टिम, एक बहुत कॉमन मैन का रोल कर रहा हूँ। तो ये मतलब मेरे को लगता है काम का पैशन है। जाते जाते हमारी यंग जनरेशन को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? यंग जनरेशन की तो मुझे बहुत सी बातें पसंद है कि दे आर सो हार्ड वर्किंग, दे आर सो फुल ऑफ आइडियाज, एंड दे आर सो करेजियस, एंड दे आर सो ब्रेव। सो यंग जनरेशन, सैल्यूट। Thank you, sir, for joining us. Thank you.